Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. रायबरेली का जनमानस इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस आवे तो इस बात का सवाल पूछा जाएगा कि आप हमारा वोट लेकर के दिल्ली में ऐश क्यों करते रहे। रायबरेली जनपद के बीच में मेरा चरित्र है। मैंने इलायची के ऊपर कभी टेस्ट नहीं जानता हूँ। मेरे घर में कभी अंडा नहीं आया है। मैं बेसन से कोसों दूर हूँ। भगवान पर भरोसा रखता हूँ, भारतीय संस्कार संस्कृति पर भरोसा रखता हूँ और मैंने जो जीवन जिया है इन रायबरेली वासियों के बीच में, मेरा जीवन शीशे की तरह रायबरेली वासियों के बीच में है और प्रियंका गांधी का जीवन भी रायबरेली वासियों से कुछ छुपा नहीं है। मुझे दुख है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार प्रियंका गांधी को बिटिया कह दिया तो प्रियंका गांधी ने कहा मैं मोदी की बिटिया नहीं हूँ, मैं राजीव गांधी की बिटिया हूँ। आखिरी बार लिस्ट जारी हुई, उसमें इकलौती सीट से पता चला कि दिनेश सिंह मुझे प्रत्याशी दिनेश नहीं, मुझे इंतजार था तो ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को, देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और मैं भरोसा दिलाता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। दिनेश सिंह मिट जाएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरेगा, रायबरेली में कमल खिलाएगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। कांग्रेस पार्टी ने अब तक ऐसा प्रत्याशी नहीं घोषित किया, लेट की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कांग्रेस भली भांति जानती है कि हम 2014 में वोट लिए थे, उसके बाद 2019 में आए, फिर 2019 में वोट लिए हैं, अब 2024 में जाएगी तो जनता क्या कहेगी। रायबरेली का जनमानस इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस आवे तो इस बात का सवाल पूछा जाएगा कि आप हमारा वोट लेकर के दिल्ली में ऐश क्यों करते रहे। मैंने तो वोट रायबरेली वासियों की सेवा के लिए दिया था, आपने सेवा क्यों नहीं की, ये सवाल पूछने के लिए जनता बैठी है और इसी भय में कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी आपके सामने चुनौती है। मैं तो समझता हूँ प्रियंका गांधी मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीने वाला यह दिनेश सिंह भरोसा करता है अपनी भारतीय संस्कार संस्कृति पर। मैं अपने रायबरेली जनपद के बीच में मेरा चरित्र है। मैंने इलायची के ऊपर कभी टेस्ट नहीं जानता हूँ। मेरे घर में कभी अंडा नहीं आया है। मैं बेसन से कोसों दूर हूँ। भगवान पर भरोसा रखता हूँ, भारतीय संस्कार संस्कृति पर भरोसा रखता हूँ और मैंने जो जीवन जिया है इन रायबरेली वासियों के बीच में, मेरा जीवन शीशे की तरह रायबरेली वासियों के बीच में है और प्रियंका गांधी का जीवन भी रायबरेली वासियों से कुछ छुपा नहीं है। मुझे दुख है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार प्रियंका गांधी को बिटिया कह दिया तो प्रियंका गांधी ने कहा मैं मोदी की बिटिया नहीं हूँ, मैं राजीव गांधी की बिटिया हूँ। सम्मानित साथियों, कितना दुखद है, हमारे देश में हर कोई बड़ा बुजुर्ग अपने से छोटे को बिटिया कह के पुकारता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो बिटिया कह करके उनका सम्मान बढ़ाया था। उनके मन में कितना भाव रहा होगा जब उन्होंने बिटिया बोला होगा और जिस समय उन्होंने इनकार किया होगा मैं मोदी की बिटिया नहीं हूँ। क्या जब मोदी जी ने कहा था कि प्रियंका गांधी मेरी बिटिया जैसी है तो क्या मोदी जी नहीं जानते थे कि राजीव गांधी की बिटिया है? तब भी जानते थे, लेकिन प्यार से उन्होंने कहा था कि मेरी बिटिया जैसी है। और जो इस भाव को समझ सके, मैं नहीं समझता उसको रायबरेली जनपद में अथवा इस देश में सम्मान मिलने वाला है। भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जो इस देश में जिएगा, सम्मान देगा, उसको सम्मान भारतवासी देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। 20 मई को यहाँ पे वोट करना है, आपको क्या लगता है चुनौती कितनी है? मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई चुनौती है। इतना अपार, इतना बड़ा चरित्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, इतनी बड़ी सेवाएं हैं मोदी जी की। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। मोदी जी पर लोगों का अटूट भरोसा है। मोदी जी की सेवाएं हैं और रायबरेली जनपद में दिनेश सिंह भी सब कोई देखता है। गांव गली में हर गरीब कमजोर आदमी के साथ खड़ा रहता है। हर सुख दुख में अगर मैं रायबरेली वासियों के बीच में जिया हूँ तो मैं कह सकता हूँ मेरे लिए वो लोग कोई चुनौती नहीं है। रायबरेली में कमल खिलेगा। रायबरेली में कमल खिलेगा, कहीं कोई चुनौती नहीं है।
ऐसा कहना है दिनेश प्रताप सिंह का, जिन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।